विचार प्रस्तुत करें। परम आदरणीय खड़गे साहब, गोविंद दोतात्रा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, अध्यक्ष मैनिफेस्टो कमेटी, सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनी जी, बाबा जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन साहब, प्रमोद तिवारी जी, पवन खेड़ा जी, सुप्रिया सिंह से, जीतू पटवारी जी, कर्नल रोहित सिंह जी और तमाम मेरे प्रेस के साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर सीपी जोशी को, इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मेहनत करी है। समग्र रूप में इसको पेश किया जा रहा है मैनिफेस्टो को। ये तो जब आपके हाथ में कॉपी आएगी, आप पढ़ेंगे तब इसका विश्लेषण करने का वक्त मिलेगा। अभी तो मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है। सैलिएंट फीचर आपको कुछ बताए हैं अध्यक्ष जी ने, जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के हैं, और विस्तार से सब पॉइंट दिए गए इसके अंदर। और जैसा कहा गया कि जो मिशन 2030 हमने लॉन्च किया था, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी थी। उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके हम लोगों ने उसको भी लॉन्च कर दिया। वो भी आधार है इस मैनिफेस्टो का, सारे पार्ट उसके अंदर आए भी। मैं संक्षिप्त में आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को जाना भी है टूर के अंदर। खड़गे साहब बता रहे हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए। उससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस की गंभीरता के साथ में मैनिफेस्टो को इम्पोर्टेंस देती है। हमारी गवर्नमेंट 25 साल पहले जब आई थी तो पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो पार्टियां निकालती है, चुनाव के बाद में उनको कोई याद नहीं करता, पब्लिक भी याद नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिससे मैंने मैनिफेस्टो को 98 के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा रखा और ये कहा, इस मैनिफेस्टो के जो वादे किए हैं वो हमने जनता के सामने पेश किए थे। उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। आपकी ड्यूटी चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी है। अब आप मैनिफेस्टो जो है इसको आप किस प्रकार से अपने पास रखें, आधार पर फैसले हो, सेक्रेटरीज के भी, कलेक्ट्रेट के भी और तमाम अधिकारी के। मुझे याद है उस वक्त में एक्स्ट्रा कॉपी छपानी पड़ी थी, वो जमाना था। तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार, तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है कि वादा करो मत। ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक दे गए इसको। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने कानून के अच्छे बनाए हैं। आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना। गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर। उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, इस कानून कहते हैं इम्पोर्टेंट है। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, जो पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है, पेपर लीक वाला भी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स का राय थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी हमने पास कर दिया। अब रुक गया है राज्यपाल के बाद में, केंद्र के बाद में, अलग बात है। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके। अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। अब मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जो हमारी स्कीम आ रही है एक के बाद एक, इसका आधार क्या है, क्योंकि ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी। हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से, पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6000 वाली,
उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं,